ओके, ये नजर आ रहा है आपको? ओके, ये नजर आ रहा है आपको? दैट what is equilibrium? Equilibrium is defined as the condition of a body which subjected to a force system whose resultant force is equal to zero. Okay, it is a कोई भी force system होगा, अगर resultant force is zero, then we can say it as a equilibrium. It means the effect of given force system is zero. It means the effect of given force system is zero and the particle of a rigid body is said to be in equilibrium. Equilibrium क्या है? जब रिजल्टेंट जीरो हो. ओके, ये एग्जांपल दिया हुआ है. इसमें पॉइंट ए पे एक पी फोर्स, इधर पी फोर्स लग रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में एक दूसरी उस डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो. तो दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम. ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको दिखाया था, ओके, अगर आगे हम देखें, दिस इज ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस. अगर इसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो हम कहेंगे पॉइंट ओ इज इन इक्विलिब्रियम. दिस इज कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस. ओके, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, द रिजल्टेंट इज जीरो. रिजल्टेंट ऑफ जीरो होता है तो क्या होता है? एक तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, मतलब सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, सम ऑफ द वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो. अगर ये जीरो नहीं है तो देर इज ए रिजल्टेंट. ओके, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे. उसको करने के लिए आपको ये बता दूं, अभी तक हमने देखा था कि जैसे कोई भी फोर्स है, उसका एक कंपोनेंट वर्टिकल और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होता है. तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू पी कॉस थीटा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू पी साइन थीटा. ये हम पढ़ चुके हैं. ओके, अब इसी को यूज करते हुए वी विल सॉल्व दैट एग्जांपल. आपने नोट कर लिया होगा वो आपने नोट कर लिया होगा जो वो हमारा सम था. अब उसको हम सॉल्व करेंगे. ओके, ओके, तो सॉल्व करने से पहले वो ड्रॉ करते हैं फिगर. ओके, अगर आप मेरे को कहीं गलत हो तो मैं ड्रॉ करूं, क्योंकि मेरे को नज़र नहीं आ रही फिगर. वो मैं एक ये दिस इज वर्टिकल था. ओके, एक फोर्स ये थी हमारी 20 की 20 न्यूटन की एक फोर्स थी, दैट इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. ओके, दूसरी फोर्स थी हमारी 25 न्यूटन की. ओके, दिस इज ओवर नॉर्थ. फिर एक फोर्स थी 30 न्यूटन की, दैट इज लाइक दिस, ये 45 डिग्री बना रही थी. सर स्क्रीन नहीं दिख रही. नहीं दिख रही? ओके, नो सर. अब दोबारा करता हूँ मैं. अब नजर आ रही है? यस सर. ओके, ये जो आपसे डायग्राम बनाया था वो मैं दोबारा बना रहा हूँ बस. ओके, दिस इज अनदर फोर्स एंड दिस इज अनदर, ये 25 30 थी, और ये 35 न्यूटन की एक फोर्स थी. ओके, ये 40 डिग्री पे थी. ओके, अब हमें ये चेक करना है ये पॉइंट अगर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है. ये पॉइंट ओ है, समझ लीजिए. अब हमें ये चेक करना है ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है या नहीं है. दूसरा, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो रिजल्टेंट क्या है? ओके, व्हाट इज इट्स रिजल्टेंट. अगर रिजल्टेंट जीरो आता है तो इक्विलिब्रियम में, नहीं आता तो रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है. ओके, उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है और वैल्यू भी निकालनी है. सो अगर किसी भी चीज का इक्विलिब्रियम होने के लिए सिग्मा एच इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा वी इक्वल टू जीरो. ओके, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हर एंगल को जो मेजर करना है वो इसी हॉरिजॉन्टल से हो. जैसे 30 45 40 सारे हॉरिजॉन्टल से हैं, तो ये आपको एंगल हॉरिजॉन्टल से ही रखनी है, क्योंकि सिग्मा एच इक्वल टू हम कॉस थीटा में करेंगे, नहीं तो हमें डिफरेंट जगह पे होंगे तो हमें बार बार ही एक रिदम को चेंज करना पड़ेगा. तो हम ये कर देंगे 20 कॉस 30 डिग्री. ओके, दिस इज इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो होगा पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में होगा वो नेगेटिव. ओके, दिस इज नेगेटिव, दिस इज
पॉजिटिव, तो ये प्लस हो गया। ओके, देन दिस इज 30 कॉस 45 डिग्री। ओके, ये नेगेटिव हो गया क्योंकि ये उस डायरेक्शन में जा रहा है। 25 का जीरो हो जाएगा, 25 का दैट इज जीरो, क्योंकि सारा सारा वर्टिकल है, तो यू ऐसे सर, कर। हाँ जी सर एक और बार ये सिग्मा एच सिग्मा वी वाला समझा देंगे, वो जीरो क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि ये अभी अगर ये हुआ नहीं है। ओके, ये हम मान के, अगर ये मैंने ये बताया था, अगर रिजल्टेंट जीरो होगा तो सिग्मा एच इक्वल टू जीरो होगा, सिग्मा वी इक्वल टू जीरो होगा, अगर रिजल्टेंट अगर इक्विलिब्रियम में है। अभी तो हम निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग आउट, राइट नाउ वी आर फाइंडिंग आउट सिग्मा एच एंड सिग्मा वी। ओके, अभी इसको अभी आप इसको मत कंसिडर कीजिए। राइट नाउ वी आर फाइंडिंग आउट सिग्मा एच एंड सिग्मा वी। ओके, दैट इज 35 कॉस 40 डिग्री। ओके, ये सिग्मा एच के लिए हो गया। सिग्मा वी के लिए क्या करेंगे? दिस इज 20 साइन 30। इसके लिए ऊपर वाला पॉजिटिव, ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव। ओके, दिस इज पॉजिटिव बिकॉज ऊपर की डायरेक्शन में है, प्लस 25 साइन 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री क्यों लिया? ये पूरा एंगल हमने इससे हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री ले लिया। ओके, देन अगला है 30 साइन 45 डिग्री। ये भी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। क्यों? ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। पॉजिटिव होगा बेटा, ये ऊपर जा रहा है। ओके, इसका कंपोनेंट जो होगा, इस फोर्स का पर्टिकुलर कंपोनेंट जो 30 वाले का देखे, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जा रहा है 30 वाले का, तो ये तो नेगेटिव हो गया। दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया। ओके, दिस विल बी पॉजिटिव। ओके, देन 35 साइन 40 डिग्री। दिस इज नेगेटिव और पॉजिटिव? ओके, दिस इज डाउनवर्ड। ओके, दिस इज डाउनवर्ड, दिस इज Negative. अपवर्ड। ओके, यू ऐसे निशान भी लगा सकते हो आप। दिस इज अपवर्ड, दैट इज नेगेटिव टू वाई अपवर्ड, एक्सिस। ये नेगेटिव। ओके, ऐसे आप निशान लगा के भी देख चेक कर सकते हो। ओके, अब इसकी वैल्यू लिख लो। 20 cos 40 की वैल्यू क्या होगी? 20 cos 30 की प्लस 10। ओके, cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है रूट उल्टा 3/2। 3/2, √3/2 होती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी। ओके, ये जो हो जाएगा, ओके 10√3। 10√3 हो जाएगा ना, 10√3 प्लस। यस सर। ओके, दूसरे की 30 cos 45 1/√2। ओके, तो 1/√2। -1/√2, और 25 cos 90 की तो जीरो हो जाएगी। सर पॉइंट पे निकाल ले आंसर। हाँ, निकालना है जीरो। ये 1/√2 की वैल्यू क्या हो गई? 0.707 होती है शायद। 1/√2 की वैल्यू होती है 30, ये 45 cos 0.7071। 0.707 लगा लो। ओके, दिस इज इक्वल टू माइनस 0.707। ओके, ये कितना आ गया? ओके, इंटू इंटू 1/√2 इंटू 30 भी करना है। ओके, 17.32 17.32 इंटू है ऊपर 30 वाले का। इंटू 10√3 का इंटू 30, ये हो गया पॉइंट 707 इंटू 30। ओके, दिस इज 21। सर 21.21। ओके, दिस इज 21.21। ओके, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू 21.21। ऊपर का कितना हो गया? 17.32।
ओके, 17.32। ये 0 हो गया और ये दोनों पॉजिटिव हो गए तो प्लस लिख दोगे, प्लस कर दोगे, और ये माइनस हो गया हमारा 35 cos 40 डिग्री, 35 मल्टीप्लाइड बाय cos 40, दिस इज इक्वल टू 26.81, दिस इज इक्वल टू माइनस 26.81। 81। तो सिग्मा कितना आ गया ये निकाल लो, 17.32 प्लस 21.21 माइनस 26.81, दिस इज इक्वल टू 11.72, सिग्मा एच इक्वल टू 11.72। ऐसे सिग्मा वी निकालेंगे, 20 sin 30 हो गया, 20 इंटू साइन 30 की वैल्यू हाफ, ओके, और ये हो गया हमारा 25 इंटू साइन 90, दैट इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो 25, फिर 30 साइन 45 डिग्री, ओके, दिस इज 30 इंटू √2, 30 बाय √2, 0.707 इंटू 30, कितना आ गया 0.707 इंटू 30, 21.21 इंटू 30 इज इक्वल टू 21.21, 21। और अगले का 21. दिस इज अनदर पॉजिटिव, ये तीनों पॉजिटिव हो गए, और ये इसकी वैल्यू होगी इक्वल टू 10, ओके, और ये 21, इसका कितना नीचे सर वाले, ये फोर्थ वाले की 22.49 है। फोर्थ वाले की आएगी 35 इंटू कितना, फोर्थ 35 की इंटू, सर 22.49 है इसका आंसर। नहीं 22.49 तो है, 40 डिग्री का साइन वैल्यू कितनी आई, सर इसका 0.642। 0.6 वो लिखना पड़ेगा ना, ओके, दैट इज यू हैव टू राइट डाउन इट, ओके, 642 कितनी आ गई है, -22.49। 22.49, ओके, अब सबको सम कर लेंगे, सिग्मा बी आ जाएगा, सिग्मा बी इक्वल टू आ जाएगा 25, पहला है 10 प्लस 25 35, ओके, देन प्लस 21.21 माइनस, ओके, माइनस 22.49, दैट इज इक्वल टू 33.72, 33.72, न्यूटन्स, ओके, ओके, क्या ये इक्विलिब्रियम में है, No, sir. नो सर। इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, अगर ये 0 आता No, तो sir. इक्विलिब्रियम में था, अगर सिग्मा एच भी 0 होता, सिग्मा वी भी 0 होता, देन इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, ओके, अब देख रहे हैं दोनों प्लस में आए हैं, ओके, दिस इज आल्सो प्लस, ओके, सिग्मा एच इज आल्सो प्लस में, और दिस सिग्मा वी इज आल्सो प्लस में, ओके, राइट, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट शीट में आते हैं, ओके, ये ओके, एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है टेक्निकली, ओके, मेरे को इसको नया नया खोलना पड़ेगा, ओके, ये एडिट क्लियर ऑल कर दूं क्या, इसमें लिखा जाता है, New layer लो sir. न्यू लेयर से वो बैकग्राउंड नहीं बन रहा ना, ओके,
इसी पे ब्लैक कलर से लिख लेते हैं। चलो इसे वाइट से कर देते हैं। ओके तो आगे चलते हैं। ओके सिग्मा की वैल्यू, बी की वैल्यू बताएंगे कितनी आई थी? सिग्मा एच की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 33.72 न्यूटन। 11.72। अरे क्या बात कर रहे हो? सिग्मा बी की, अच्छा वी की 33.72, सिग्मा एच की, 33.7 एच की सर 11.72। 11.7 एच की कितनी आई थी? भूल गए तुम? मैं चेक करूं क्या? 11.72 11 पॉइंट समथिंग आई थी। हाँ 11.72 आई थी। 11.72 सिग्मा एच की वैल्यू आई थी 11.72। 72। एक मिनट जरा, दोबारा बताएंगे सिग्मा एच की वैल्यू कितनी आई थी? 11.72। प्लस 11.72 72। न्यूटन। ओके सारा न्यूटन में था, न्यूटन। और सिग्मा बी की 33.72। 33.72 न्यूटन। ओके अब इसका R इक्वल टू होता है रूट ऑफ सिग्मा एच स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। वी स्क्वायर। ओके दैट इज इक्वल टू R। तो इसका करेंगे, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? चेक करो, 11.72 का स्क्वायर प्लस 33.72 का स्क्वायर, इसका रूट 35.7, R आ गया 35.70 न्यूटन। ओके R की वैल्यू। ओके अगर R की वैल्यू निकालते हैं तो सिग्मा एच और सिग्मा बी के कोई भी अगर आपका साइन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये नेगेटिव भी होता तो भी स्क्वायर करते वक्त ये पॉजिटिव हो जाता। ओके अगर मान लो इसकी वैल्यू की कोई माइनस में आई होती, लेकिन आर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव नेगेटिव का, क्योंकि सिर्फ उसका फर्क डायरेक्शन में फर्क पड़ता है, बाकी वैल्यू मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड में हमेशा स्क्वायर करके ही आंसर निकलता है। ओके यस सर। अब इसका tan अल्फा करेंगे। ओके दिस इज tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल टू, जैसे ये हमारा सिग्मा भी निकल आया। सर हाँ सर इसमें बस यही आर ही निकालना था ना, रिजल्टेंट। तो इसमें अब एंगल भी निकाल लेते हैं ना। ये हमारा सिग्मा भी आ गया। ओके दैट इज सिग्मा एच आ गया। ओके तो ये हमारा वो आ गया, ये हमने जो हमारा फोर्स सिस्टम था, ओके जो भी फोर्स सिस्टम था हमारा ऐसे करके, ओके उसको कन्वर्जन हो गया ये सिग्मा एच और सिग्मा बी में। ओके ये हमारा सिग्मा एच की वैल्यू आ गई, सिग्मा ये आर की वैल्यू आ गई। ओके आर की वैल्यू आ गई हमारी 35.70। अब हमें अल्फा निकालना है ये। ओके दोनों पॉजिटिव है तो ऐसे अल्फा निकल जाएगा। अल्फा इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन में सिग्मा एच। सिग्मा बी क्या होगा? सिग्मा बी हो गया हमारा 33.72 और ये हो गया 11.72। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 33.72 tan इनवर्स करके करेंगे। tan इनवर्स करना समझते हैं आप? इनवर्स tan, ओके दैट इज 33.72 डिवाइडेड बाय सर 2.87। 11. चलो पहले ऐसे कर लो, 33.72 डिवाइडेड बाय 11. कितना आ गया? 2.877। 2.877। चलो ऐसे करके लेते हैं। तो दिस इज tan अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? tan inverse tan इनवर्स 2.877, 70 डिग्री 83 मिनट, 17.83 डिग्री, 70.83 डिग्री। दिस इज वैल्यू ऑफ अल्फा। सर ये कैसे हुआ? ये एंगल है ना, अल्फा इज एंगल। ओके ये tan अल्फा की वैल्यू ये है। तो आप जब आप देखते थे
ज्योमेट्री देख करते थे तो tan अल्फा की वैल्यू दी है तो अल्फा की वैल्यू निकालते थे एंगल में। तो ये आप इसका साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करके आप tan ये डाल सकते हो, tan शिफ्ट दबा के tan, तो ये लिखा आ जाएगा tan इनवर्स 2.877। ओके, ये अगर आप ये करेंगे ना, शिफ्ट दबा के 10 दबाएंगे तो tan इनवर्स इंटू 2 तो वैल्यू आ जाएगी, इक्वल टू करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 70.83। ओके, अगर आप मैं शेयर स्क्रीन में देखते कैलकुलेटर चला के दिखाता हूँ अगर चलता है तो। यस सर, आ गई 70.8341787। डिग्री, दिस इज डिग्री। ओके, तो ये एंगल सर सर इसका इसमें मतलब वही हुआ ना कि अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट, सर इसका हाँ, मतलब तो यही हुआ ना 2.877 अपॉन में 10। अपॉन में 10 नहीं होता है, 10 इनवर्स कहते हैं बेटा। हाँ अपॉन वही, में यानी कि लिखने के लिए तो वही लिखेंगे ना। नहीं 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 नहीं, 10 इनवर्स कहते हैं। ओके, 10 इनवर्स अपॉन में 10, तो तू बोल ठीक रहा है, लेकिन दिस इज 10 अल्फा इक्वल टू 2.77 अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स। जैसे अगर कहते हैं ना साइन, मान लो साइन थीटा अगर एग्जांपल लें, ओके, साइन थीटा इक्वल टू हाफ। ओके, थीटा क्या होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो कैसे होता है? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ, okay, that is equal to 30 degree. Okay, it should be written like this. ओके सर। Okay, यस सर। सर ठीक है। सिर्फ ये अप्लाइड मैकेनिक्स में ही कैलकुलेटर अलाउ है नहीं एग्जाम में? नहीं, आपके पूरे तीनों साल अलाउड है। अब आपकी जिंदगी में कैलकुलेटर हमेशा साथ रहेगा। ओके इवन सर। इवन में मैथ्स में भी अलाउड है। बढ़िया है। तो क्या आप जरा एक काम, ये हमने कर लिया, और क्या आगे एक बारी आप जितने भी लोगों ने नाम नहीं लिखा ना, चैट बॉक्स में नाम लिख दे अपना। अटेंडेंस के लिए सर? हाँ, अटेंडेंस के लिए। आई एम प्रेजेंट मत लिखिए, नाम लिखिए अपना। ओके, राइट ऑन योर नेम। और वो गूगल फॉर्म में भी भर दीजिएगा, वो फॉर्म है ना, उसी लिंक में दोबारा यू कैन ऐड योर प्रेजेंस। ओके, आज प्रेजेंट है हमारे 33 बंदे हैं इस वक्त, 33। ओके। सर हाँ, सर मुझे ये साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये नहीं समझ आ रहा कि ये इंटू 10 पर पावर x दे रखा है ना नीचे में। अब देखो ये आप तो अभी, ये साइंटिफिक बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी अभी ये तो समझ आ गया ना 10 कैसे निकालते हैं। यस सर। ओके, तो किस दिन आप कॉलेज जब ऑफलाइन शुरू होगी तो देन वी विल डिस्कस मोर। ओके, वैसे भी आप कोशिश कीजिए कैलकुलेटर चलाने के लिए। बाकी तो साइन कॉस टेन उल्टा सीधा सब निकालना चाहिए, लॉग भी निकाल सकते हैं आप इससे। ओके, स्क्वायर, यस सर। अंडर रूट, क्यूब रूट, ये सब निकाल सकते हैं। ओके, तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड इन योर मैथ्स आल्सो। ओके, एक बारी टीचर से कंफर्म कर लेना। मैथमेटिक्स में भी आपको कैलकुलेटर अलाउड है। ओके, अब देखें ये क्वेश्चन हमने ठीक किया नहीं करा, लेट अस सी। ओके, ओके, इसका आंसर हमारा आया था ये 30.7 कैसे आ गया इसका? ओके, इसमें भी ये कैसे आ गया इसका? 20 इंटू 0.66, 25 जीरो, 30 इंटू -0.07, 35 इंटू माइनस, ये दो माइनस के थे, हमने एक दो दो एक प्लस का कर लिया क्या? ओके, ये देखिए, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। ओके, ये माइनस का, ये माइनस का, दो माइनस के हैं। ओके, आपने भी नहीं बताया। ओके, ये हो गया 17.2, ये भी माइनस का है। ओके, गलती होगी ना, देखा? ओके, इट शुड बी माइनस। चलिए ठीक करें सारे सवाल को। ओके, आर यू लिसनिंग मी?
ये 135 डिग्री कैसे आया थर्ड नंबर पे सिग्मा एच वाले में? हाँ सर ये सिग्मा एच इज इक्वल्स टू करके ये जो ऐड कर रखे हैं इतना सारा, तो उसमें थर्ड नंबर पे 30 cos 135 डिग्री दे रखा है, हाँ, ये तो माइनस वो 135 कहाँ से? 135 कहाँ दे रखा है? 30 दे रखा है। अच्छा वो किसकी बात कर रहे हो? अच्छा ये मैं, अच्छा वो मैं शेयर कर दिया कि वो एक्चुअल में क्या है। ओके मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ओके ये एक्चुअल में शेयर गलत हो गई स्क्रीन। ओके पहले इस सवाल को ठीक कर लें। ओके ये माइनस में आएगा। ओके दिस शुड बी इन माइनस, तो इसके हिसाब से ये माइनस में आना चाहिए। ओके तो ये हो जाएगा इसका हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 17.32 माइनस 21.21 माइनस 26.81, ये माइनस 30.7, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 30.7। ओके ये 33.7। ओके सिग्मा बी इतना आएगा, सिग्मा एच इतना आएगा। ओके देन वी ऐड न्यू स्क्रीन। सिग्मा बी की एच की वैल्यू नोट कर लीजिए 30.7 और सिग्मा बी की 33.72। ओके नोट डाउन इट समवेयर। Okay, this is 30.7. Okay, sigma h equal to 30.7 sigma minus h equal to 30 point minus 30.7. Okay, माइनस आएगा पर प्लस आएगा। ओके सर माइनस माइनस आएगा। हाँ माइनस 30 और सिग्मा बी That is इक्वल टू minus 33.72 है सर, प्लस 33.7 ही मान लीजिए। दिस इज पॉजिटिव। ओके तो आपका जो बना सिग्मा एच ऐसे बना और सिग्मा बी ऐसे। ओके तो ये जो एंगल हो गया आपका इसका जो वो सिग्मा बी अपॉन सिग्मा एच इक्वल टू टेन अल्फा। टेन अल्फा सिग्मा बी कितना है 33.70 डिवाइडेड बाय 30.70। दिस इज 1.09 1.1 दिस इज इक्वल टू 1.10। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1.09 अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स tan 1.09 1.1 ही कर लो 1.1 देन अल्फा इक्वल टू 47.72 डिग्री। माइनस 42.33 नहीं होगा इसका? हाँ माइनस 42.33 इसका ये इसी का आंसर। r इक्वल टू हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लो 30.7 का स्क्वायर प्लस 33.7 का स्क्वायर इक्वल टू रूट आंसर 45.6 r इक्वल टू 45.58। ओके r इक्वल टू 45 पॉइंट अल्फा इक्वल टू 47.72। जो अल्फा होगा ऐसे होगा दैट इज इक्वल टू 47.72। इसको अगर यहाँ से नापना है दिस अल्फा इक्वल टू 180 माइनस 47.72 180 माइनस 47.72 दैट इज 132.28। ओके जो ये जो अब आपने देखा सिग्मा एच नेगेटिव है सिग्मा बी पॉजिटिव है तो इट विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके दैट विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट।
ओके, नाउ इट इज करेक्ट। ये समझ आया आपको? कहा समझ नहीं आया? दिस इज, ये आर की वैल्यू कहां से आई? दैट इज इक्वल टू सिग्मा रूट ऑफ सिग्मा बी स्क्वायर प्लस रूट ऑफ सिग्मा एच स्क्वायर। ओके, ठीक है। हेलो, यस सर। ओके, सर ये आर की वैल्यू आ जाएगी। टेन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये जो किस किस क्वाड्रेंट में आएगा वो डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लीजिए ये क्वाड्रेंट होते हैं, ये तो पता ही होगा। ये अगर वी पॉजिटिव है तो या तो वी पॉजिटिव यहाँ पर भी होगा या यहाँ पर होगा, नेगेटिव यहाँ पर होगा, दैट इज वी। ओके, अगर हम करें अगर हम एच को देखें, एच विल बी पॉजिटिव हेयर, ओके हेयर, एंड नेगेटिव हेयर हेयर। अगर हमारा V पॉजिटिव आया है और H नेगेटिव आया है तो इट विल बी लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो दैट इज 47.72 जो आएगा, ये ऐसे करके ऐसे आएगा R की वैल्यू 47.72। कहने का मतलब ये, अगर वो इतनी सारी फोर्सेस लगाओ या एक फोर्स लगा लो रिजल्टेंट की ये वाली, तो दीज आर इक्वल। ओके, दैट इज कॉल्ड हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ concurrent and coplanar forces by considering coplanar forces. We have to find out sigma h and sigma v, then r equal to root of sigma h square plus sigma v square, then